अगर आप सोनी कैमरा से S-Log 3 में शूट करते हो तो एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी। शूट होने के बाद जब आप दाविंसी रिजॉल्व में फुटेज ओपन करते हो तो नॉर्मली हम सीधा कलर ग्रेडिंग शुरू कर देते हैं, नोड्स, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, लट्स। लेकिन S-Log 3 वर्कफ्लो में एक स्टेप ऐसा है जिसे मैक्सिमम लोग स्किप कर देते हैं, और जब तक ये स्टेप क्लियर नहीं होता तब तक ग्रेडिंग कभी प्रॉपरली स्टेबल नहीं होती। जब हम S-Log 3 में शूट करते हैं, कैमरा सिर्फ एक फ्लैट इमेज रिकॉर्ड नहीं करता। कैमरा के अंदर बहुत सारी टेक्निकल वैल्यूज होती है जो इमेज बनाने से पहले डिसाइड होती है, जैसे ISO, व्हाइट बैलेंस, कलर टेम्परेचर, टिंट, गामा प्रोफाइल। ये सब वैल्यूज इमेज के ऊपर बर्न नहीं होती, ये इमेज के साथ साथ मेटाडेटा के फॉर्म में सेव होती है। मेटाडेटा का मतलब होता है इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन। दाविंसी रिजॉल्व जब सोनी फुटेज को रीड करता है तो वो सिर्फ इमेज नहीं देखता, वो उस इमेज के साथ अटैच्ड मेटाडेटा को भी रीड करता है। इसी वजह से कुछ क्लिप्स में दाविंसी आपको एक्स्ट्रा कैमरा लेवल कंट्रोल्स देता है। ये कंट्रोल्स ग्रेडिंग टूल्स नहीं होते, ये टूल्स इमेज के बाद अप्लाई नहीं होते, ये इमेज बनाने के प्रोसेस को री इंटरप्रेट करती हैं। यहाँ जो पैनल आप देखते हो सोनी रो पैनल, वो किसी नोड के अंदर काम नहीं करता। ये पैनल इमेज पाइपलाइन के बिल्कुल शुरू में होता है, मतलब लट से पहले, नोड से पहले, कलर ग्रेडिंग से पहले। यहाँ जो चेंज होता है वो इमेज के बेस लेवल पर होता है। इस पैनल के थ्रू आप चेंज कर सकते हो ISO, एक्सपोजर, व्हाइट बैलेंस, कलर टेम्परेचर, टिंट। ये चेंज किसी नोड जैसा बिहेव नहीं करते, क्योंकि यहाँ हम पिक्सल्स को पुश नहीं कर रहे, हम कैमरा के रिकॉर्डेड पैरामीटर्स को रीडिफाइन कर रहे हैं। इसी वजह से हाइलाइट्स न्यूट्रल रहते हैं, स्किन टोन स्टेबल रहती है, इमेज ब्रेक नहीं होती। ये फीचर इतना पावरफुल क्यों है? नॉर्मली शूट के बाद कैमरा बंद हो जाता है, अगर व्हाइट बैलेंस थोड़ा मिस हो गया तो फिर ग्रेडिंग में कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन इस सिस्टम में आप शूट के बाद भी कैमरा की सेटिंग चेंज कर सकते हो। ये ग्रेडिंग नहीं है, ये कैमरा करेक्शन है। इसलिए पहले प्रोफेशनल वर्कफ्लो में पहले ये स्टेप होता है, उसके बाद क्रिएटिव ग्रेडिंग। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर सोनी कैमरा S-Log 3 शूट करता है, लेकिन हर सोनी कैमरा ये मेटाडेटा रिकॉर्ड नहीं करता। ये फीचर सिर्फ सोनी के कैमरा FX6, FX9, इन कैमराज में एडवांस्ड मेटाडेटा रिकॉर्ड होता है जिसे दाविंसी रिजॉल्व रीड कर सकता है। यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होती है, पैनल का नाम सोनी रो होता है लेकिन ये रियल रो नहीं होता। फुटेज अभी भी S-Log 3 ही होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इस S-Log 3 के साथ मेटाडेटा अटैच्ड होता है, सेंसर डेटा ऑलरेडी प्रोसेस्ड होता है। S-Log 3 इमेज ऑलरेडी डिबेयर हो चुकी होती है, गामा अप्लाइड होता है, ISO बैकएंड इन होता है, रिकवरी लिमिटेड होती है। रियल रो सेंसर से डायरेक्ट डेटा डिबेयर सॉफ्टवेयर में होता है, ISO व्हाइट बैलेंस सिर्फ मेटाडेटा होता है, मैक्सिमम डायनेमिक रेंज अवेलेबल होती है। इस वजह से रो का बिहेवियर अलग होता है। रियल सोनी रो तब रिकॉर्ड होती है जब FX6 या FX9 को इंटरनल रो रिकॉर्डर के साथ कनेक्ट किया जाता है। तब कैमरा इमेज क्रिएट नहीं करता, सिर्फ सेंसर डेटा रिकॉर्ड करता है, और तब रो कंट्रोल एक्चुअल होते हैं, सिर्फ मेटाडेटा इंटरप्रेशन नहीं। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, ये नोड बेस्ड ग्रेडिंग नहीं है, ये लट नहीं है, ये सॉफ्टवेयर ट्रिक नहीं है, ये कैमरा के रिकॉर्डेड मेटाडेटा पर बेस्ड करेक्शन है। इसी वजह से आप शूट के बाद भी कैमरा की सेटिंग्स चेंज कर पा रहे हो। पावरफुल फीचर है लेकिन रो नहीं। कलर ग्रेडिंग इमेज को बदलती है लेकिन मेटाडेटा करेक्शन इमेज बनाने के तरीके को बदलता है। तो याद रखिए, ग्रेडिंग इमेज के बाद होती है लेकिन मेटाडेटा करेक्शन इमेज बनाने से पहले। इसी वजह से ये फीचर पावरफुल है। अगर आप ये स्टेप समझ गए तो आपकी ग्रेडिंग ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी।